हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले यहाँ पे दो टॉपिक है। पहला है यहाँ पे आपका रिटेल इन्फ्लेशन का और दूसरा यहाँ पे है अदानी ग्रुप के बारे में। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि खुदरा महंगाई दर के बारे में हमसे यहाँ पे जानेंगे, जो मार्च में यहाँ पे किस तरह का नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इस बार यानी कि मार्च में जो नंबर है ना, वो आपको देखने को मिला है 5.66%, यानी कि एक बेहतरीन यहाँ पे नंबर आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि बहुत बड़ी यहाँ पे राहत की खबर है ये, क्योंकि जहाँ पर इसके पिछले साल ठीक है मार्च में लगभग आपका 6.95 यहाँ पे देखने को मिल रहा था। और यदि यहाँ पे आप चेक करोगे यानी कि जो मार्च में भी नंबर है वो है आपका 5.66, और आपका जो फरवरी के मंथ में 6.44% यहाँ पे दिखने को मिला था। यानी कि एक शार्प यहाँ पे फॉल है, यानी कि बहुत गजब का यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन का रेट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा और भी यहाँ पे जानोगे सही से तो देखो, एक थोड़ा चार्ट देखो आप कि फरवरी में 6.44 था, वही देखोगे यदि आपको जनवरी में तो आपको 6.52, फिर आपका यहाँ पे जो सितंबर में 5.72, 5.88 आपका नवंबर में, अक्टूबर में यहाँ पे देख रहे हो। यानी कि लगभग यदि हमसे यहाँ पे जोड़े ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 9 मंथ तक जो है ना, 9 मंथ से भी यहाँ पे कम रेट आपको देखने को मिला है। मैं थोड़ा यहाँ पे चार्ट सही से आपको दिखा दूं तो एक गजब का यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट आपको देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पे मार्केट किस तरह से रहता है ये कोई को नहीं मालूम, क्योंकि आप अभी देखोगे मार्केट में क्या हो रहा है ना कि जब कोई खराब न्यूज आता है तो स्टॉक बहुत ज़्यादा, मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउन जाता है। लेकिन जब वही एक अच्छा न्यूज आता है तो मार्केट यहाँ पे उस तरह गेन आपको नहीं दिखाता है। और इसकी वजह क्या है? प्रेशर। और आपका एक और कारण है वो है यहाँ पे वोलेटाइल मार्केट, अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटाइल। इसलिए मैं यहाँ पे बार बोल रहा हूँ कि जो स्टॉक के बारे में आप लेने के लिए सोच रहे हो उसमें एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है, वो है अपना कंट्रोल। यानी कि ऐसा नहीं करना कि यदि आपके पास ठीक है अभी पैसा है तो पूरे पैसा यहाँ पे एक बार स्टॉक में लगा दो। ये गलती अभी भूल से ही मत करो, क्योंकि मैंने बताया मार्केट वोलेटाइल है। तो क्या करो, आप 10 से 15% करके ऐसे स्टॉक को यहाँ पे बाई कर दो जो एक बेहतरीन स्टॉक है जिसका फंडामेंटल मजबूत है। जैसे कि फिलहाल यदि आप चेक करोगे तो जो टीसीएस का ही नंबर यहाँ पे गजब का देखने को मिला है। और यदि अभी तक आपने यहाँ पे जो टीसीएस का नंबर नहीं देखा है तो आप मेरे जो प्रीवियस वीडियो को जाकर जरूर से देखो। मैंने यहाँ पे बताया कि जो टीसीएस का यहाँ पे कैसा Q4 का नंबर देखने को मिला है, और साथ साथ जो टीसीएस ने यहाँ पे 24 रुपये का डिविडेंड भी आपको अनाउंस किया है। तो ये सब भी आपको जरूर यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। और टीसीएस जैसे स्टॉक को या फिर आप कोई भी बेस्ट स्टॉक या बैंकिंग स्टॉक में ही आप ले लो यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे सेक्टर, ऐसा सेक्टर है जिसको लॉन्ग टर्म के लिए जरूर आपको कंसीडर करना चाहिए और उसमें एसआईपी करना चाहिए। डरना नहीं, किसी के कहने से स्टॉक को यहाँ पे सेल मत किया करो या फिर यहाँ पे बाई मत किया करो। खुद से एक बार जानने की कोशिश करो तो ही फिर यहाँ पे कुछ आप नया सीखोगे, वरना फिर हमेशा किसी के कहने पे ही पैसा यहाँ पे बनाओगे। तो खुद का यहाँ पे मालिक बनना है तो खुद ही आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप कमेंट जरूर से बताना कि क्या ये नंबर आपको सही देखने को मिला है या फिर नहीं। और जो यहाँ पे आपका आरबीआई का जो लिमिट था ना, अब उस लिमिट के अंदर ही यहाँ पे फिर से नंबर ये आपको आ चुका है। तो ये एक और यहाँ पे बड़ी राहत की बात है। अब हमसे यहाँ पे अदानी ग्रुप के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे न्यूज़ भी है। तो यहाँ पे आपका स्टॉक के बारे में न्यूज़ है और ख़ास तौर से यहाँ पे एक बड़े आपको एलआईसी यानी कि इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड भी कुछ बड़ा न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है। तो हमसे यहाँ पे सही से उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप जानते हो कि देखो यहाँ पे अदानी ट्रांसमिशन हो या फिर ग्रीन हो या फिर पावर हो या फिर आपका विल्मर हो, या मैं यहाँ पे बोल दूँ सारे अदानी ग्रुप का स्टॉक क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर में देखने को मिलता है। यानी कि अप्स एंड डाउन ही देखने को मिल रहा है, कभी गेन हो रहा है तो कभी यहाँ पे लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे राहत वाली यहाँ पे खबर क्या है ना, कि जानते हो कि बड़े इन्वेस्टमेंट यानी कि एलआईसी ने यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है। अब कितना स्टेक बढ़ाया है वो यहाँ पे आप सही से जान लो। तो यहाँ पे आपका जो अदानी ग्रीन में जो है ना, उस पे आपका जो जो भी यहाँ पे पैसा लगाई हुई कंपनी यानी कि जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है वो अब आपका हो चुका है 1.35%। देखो 4 शेयर में यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया है। पहला यहाँ पे आपका ग्रीन है, दूसरा यहाँ पे आपका टोटल गैस है, थर्ड यहाँ पे ट्रांसमिशन है और फोर्थ आपका है इंटरप्राइजेस। लेकिन देखो यहाँ पे इंटरप्राइजेस का यहाँ पे क्या देखने को मिला, 4.23% से बढ़कर आपका हो चुका है आपका 4.26%, यानी कि आपका 0.3% का यहाँ पे गेन जो है देखने को मिला। 0.3
0.03%। एक अच्छा नंबर यहाँ पे ग्रोथ। देखो, बहुत से लोग यहाँ पे बोलेंगे यार इतना कम, देखो कम नहीं है, इतने बड़े कंपनी में जो 0.1 क्यों ना हो, एक गजब का यहाँ पे आपका पार्टनरशिप, जो मैं बोल दूँ यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो एक बड़ा आपका अमाउंट होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। और ये राहत की खबर इसलिए क्योंकि जहाँ पर लोग यहाँ पे डर रहे थे कि यहाँ पे अदानी ग्रुप का क्या होगा, और वहाँ पे LIC अभी भी यहाँ पे भरोसा जो है LIC का जो बरकरार है अदानी ग्रुप में, तो ये एक सही संकेत है शेयर होल्डर के लिए। लेकिन अब ये जानना है कि क्या हम लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले लें क्या, क्योंकि यहाँ पे जब LIC ने स्टेक बढ़ाया है तो क्या हम लोग भी यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले लें। तो इसको आप सही से यहाँ पे जानोगे समझोगे इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखना, तो ही यहाँ पे आपका डाउट जो है क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस क्यों ना हो, यहाँ पे ग्रीन क्यों ना हो, यहाँ पे आपका विलमार क्यों ना हो, या फिर आपको यहाँ पे पोर्ट्स क्यों ना हो, यहाँ पावर क्यों ना हो, सारे का जो बिजनेस है ना वो लॉन्ग टर्म में एक गजब का बिजनेस यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का विजन ही ऐसा है। तो सेक्टर वाइज से या फिर कंपनी के वाइज से कोई दिक्कत नहीं है। अब बस एक रिपोर्ट के कारण यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है, यानी कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट, और ये लगभग सारे लोगों को यहाँ पे मालूम है, और इस रिपोर्ट के कारण लोग अभी भी यहाँ पे डर रहे हैं। देखो, मेरे हिसाब से अभी थोड़ा यहाँ पे वेट करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि अब यहाँ पे शेयर आप सेल कर दो, नहीं। वेट करने का मतलब ये है कि जो आप लोग सोच रहे हैं कि फ्रेश एंट्री लेने का या फिर एवरेज करने के लिए, तो अभी यहाँ पे थोड़ा वेट कर लो, वही सही डिसीजन होगा। बाकी आप कमेंट में बताना कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, फंसते हैं रिटेलर, ठीक है, ये हमेशा आप ध्यान रखना। बड़े बड़े यहाँ पे इन्वेस्टर हो, ठीक है, वो यहाँ पे पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन फंस जाते हैं हमेशा रिटेलर। जैसे अभी आपका फ्यूचर रिटेल के साथ आपको देखने को मिला है, ठीक है, उसमें भी यहाँ पे क्या हुआ, बहुत से लोग यहाँ पे फंसे हुए ना। यहाँ पे येस बैंक देख लो, यहाँ बहुत से लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अभी रिस्क मत लो, और यदि आप इतना रिस्क लेने के लिए यहाँ पे सोच रहे हो इस ग्रुप में ना, तो कम से कम आप अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% ही पैसा लगाओ, नहीं तो यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो। और बहुत से लोग यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने सुना है कि रिस्क ही है जो पैसा आपको बना के देगा, यदि रिस्क नहीं है तो फिर पैसा भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे यही कर सकते हो, नहीं तो 5 से 10% रिस्क लो, और नहीं तो फिर यहाँ पे आपको अवॉइड करना है। अब देखो, यहाँ पे इंटरप्राइजेस का तो जो आज गेन देखने को मिला है ना, उसका भी यहाँ पे एक न्यूज़ देखने को मिलता है, और वो न्यूज़ क्या है वो यहाँ पे जान लो। जो अदानी इंटरप्राइजेस है ना, वो यहाँ पे कोल वासरी बिजनेस में यहाँ पे इंटर कर रहा है। अब ये आपका ये जो कोल जो वासरी है, इसका मतलब क्या है, देखो इसके नाम से मालूम चल रहा है, यहाँ पे कोल यानी कि कोयला, वास यानी कि धोना, ठीक है, साफ करना जो भी। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो है यहाँ पे कोयले को साफ करेगी, धोएगी, और फिर यहाँ पे कोयले को यहाँ पे तोड़ेगी जो भी साइज में यहाँ पे चाहिए। प्लस यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे कोयले को ही, यहाँ पे पत्थर को, रॉक को, ठीक है, प्लस यहाँ पे हम सबसे बोल सकते हैं आपको सॉइल को, जो भी आपका साफ करना हो, या फिर आपको टुकड़े में यहाँ पे तोड़ना हो, या फिर जो भी आप जानते हो कि जैसे कि कोई भी जो कोल है ना, जो आपका ट्रेन में जो चढ़ता है, यानी कि जो भी आपका रेल में जो आपका ट्रांसफर होते हुए दिखाई देता है, या फिर रेल हो या फिर सीप हो, सारा काम यहाँ पे आपका कोल वासरी के द्वारा ही होते हुए। यानी कि कोल वासरी एक प्लांट है जिसमें यहाँ पे पूरा आपको जो प्रिपरेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। यही कंपनी में अब अदानी इंटरप्राइजेस इस सेगमेंट में यहाँ पे घुस चुकी है, और इसका जो है सब्सिडरी कंपनी जो पेल्मा कोलरीज है, वो भी यहाँ पे आपका बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे एक न्यूज़ देखने को मिली, जिसके कारण आज इस स्टॉक में 2.5% तक यहाँ पे गेन देखने को मिला है, और मैंने लगभग सारा कुछ ही इस वीडियो में मैंने बता दिया है। अब हमसे यहाँ पे बात करेंगे कि अदानी विलमार हो या फिर पावर हो, क्या उसमें भी यहाँ पे हमसे यही चीज़ फॉलो करना चाहिए क्या, यानी कि क्या होल्ड करना चाहिए। तो हाँ, विलमार हो या फिर ग्रीन हो या फिर आपका कोई भी क्यों ना हो, शेयर पावर क्यों ना हो, सारे में यहाँ पे आपको होल्ड करके ही चलना है, यही सबसे अच्छा उपाय होगा। बाकी आप कमेंट जरूर से बताएं, नहीं तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।